नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, यदि आपने लूसेंट याद कर ली है, जीके पढ़ ली है, कहीं से भी जीके पढ़ी हो, किसी भी किताब से या कहीं से भी, आप 50 प्रश्न सही करके दिखाओ। यहां पर आपको प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आ गए हैं, टेस्ट लेकर आ गए हैं 100 प्रश्नों का। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। कोशिश करिए 50 प्रश्न आपके सही जाएं। बहुत अच्छे क्वेश्चन यहां पर आपके लिए लेकर आ गए हैं। अमरकंटक पठार में किस खनिज का प्रचुर भंडार उपलब्ध है? पहला प्रश्न है आपका कि अमरकंटक के पठार में किस खनिज का प्रचुर भंडार उपलब्ध है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यहां पर आपको याद रखना है कि अमरकंटक का जो पठार है वहां पर बॉक्साइट के प्रचुर भंडार उपलब्ध हैं। ऑप्शन नंबर सी बॉक्साइट राइट आंसर हो जाएगा कि प्रचुर भंडार उपलब्ध हैं। मानव आमाशय में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? मानव आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आपको बताना है इस प्रश्न में। तो याद रखना, हमारे आमाशय जो होता है, मानव का आमाशय होता है, वहां पर हमारे आमाशय में पाया जाता है HCl अम्ल। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है, HCl अम्ल। अब आपको HCl अम्ल का फुल फॉर्म बताना है। HCl का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत ईजी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो साइंस की किताब में। HCl का फुल फॉर्म कमेंट करके आपको बताना है। प्रश्न नंबर 3, आरंभिक वैदिक साहित्य की बात हो रही है। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी बताइए। वैदिक साहित्य में सबसे अधिक वर्णित नदी इनमें से कौन सी है? तो वैदिक साहित्य यदि आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तो सबसे वर्णित जो नदी आएगी आपकी, वो है आपकी सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर सी सिंधु नदी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 के लिए। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? बताइए, अकबरनामा किसके द्वारा रचित है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा अकबरनामा के लिए? तो आपको याद रखना है जो अकबरनामा है ये अबुल फजल के द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर सी अबुल फजल के द्वारा जो है अकबरनामा रचित है। ऑप्शन नंबर सी। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया था? जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन इनमें से किसने किया था? तो याद रखिएगा, जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन ये किया गया था बर्जीलियस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बर्जीलियस के द्वारा जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से प्राथमिक क्षेत्र हम किसको कहते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना है, प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है कृषि क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर ए कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मदर टेरेसा का जन्म कहां पर हुआ था? मदर टेरेसा जी का जन्म कहां पर हुआ था? क्या हो जाएगा राइट आंसर इस प्रश्न के लिए? तो याद रखना है, मदर टेरेसा जी का जो जन्म हुआ था, ये हुआ था आपका अल्बानिया में। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, अल्बानिया। यहां पर मदर टेरेसा जी का जन्म हुआ था, अल्बानिया। पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत का क्या महत्व है? पृथ्वी में जीवन के लिए ओजोन परत का महत्व बताना है। तो आपको याद रखना है, ओजोन परत जो होती है यह हमें पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है। ऑप्शन नंबर डी ओजोन परत हमें पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है। रसायनों का राजा इनमें से किसे कहा जाता है? रसायनों का राजा किसको कहा जाता है? तो याद रखना है, रसायनों का राजा कहा जाता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल को। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर है, सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है। उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है? उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है? तो आपकी जो उपनिषद होती है ये दर्शन पर आधारित पुस्तक होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है, उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी काकोरी रेल लूट कांड में शामिल नहीं था? काकोरी रेल लूट कांड में शामिल नहीं था। तो याद रखिएगा, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां, इन्होंने काकोरी रेल लूट कांड को संपन्न किया था। भगत सिंह इसमें शामिल नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह शामिल नहीं थे। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक बताइए। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया सबसे पहला कार्बनिक यौगिक, तो आपको याद रखना है यूरिया। ऑप्शन नंबर सी ये प्रयोगशाला में संश्लेषित सबसे पहला कार्बनिक यौगिक था। ऑप्शन नंबर सी यूरिया यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यूरिया। दोस्तों, देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल
चल रहा है, तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन संत महाराष्ट्र से थे, बताइए इनमें से कौन से संत थे जो कि महाराष्ट्र से थे। तो याद रखना है यहां पर आपको जो संतों के नाम दिए गए हैं, इनमें से महाराष्ट्र से जो संत थे बहुत फेमस, उनका नाम है तुकाराम या तुकाराम। ऑप्शन नंबर बी यहां पर संत तुकाराम राइट आंसर हो जाएगा। हवा में ध्वनि की तरंगें किस प्रकार की भांति व्यवहार करती है। हवा में ध्वनि की तरंगों की बात हो रही है, तो याद रखना है हवा में ध्वनि की तरंगें, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए अनुदैर्ध्य तरंगों की भांति व्यवहार करेगी। ऑप्शन नंबर ए अनुदैर्ध्य तरंगों की भांति व्यवहार करेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला स्थित है, बताइए प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला इनमें से किस राज्य में है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना है चित्रदुर्ग किला यह आपका पड़ेगा कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक राज्य में है चित्रदुर्ग किला, कर्नाटक राज्य। बैटरी में निम्नलिखित में से किस एसिड का प्रयोग किया जाता है, बताइए बैटरी में इनमें से कौन से एसिड का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। बैटरी के अंदर यहां पर आपको जो एसिड दिए गए हैं किस एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना है बैटरी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है, सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था। तो गौतम बुद्ध जी ने मृत्यु के जस्ट पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए यहां पर आपको जो नाम दिए गए हैं महाकश्यप को नामित किया था। ऑप्शन नंबर ए महाकश्यप राइट आंसर हो जाएगा। 1939 में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे। अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के अध्यक्ष कौन बना था। तो याद रखना है अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के जो अध्यक्ष बने थे वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है, जवाहरलाल नेहरू। कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक चतुष्फलक के चारों किनारों की ओर दिष्ट हैं तथा कार्बन केंद्र में होता है। यह विचार सबसे पहले किसने दिया था। तो कार्बनिक यौगिक के बारे में सबसे पहले जो ये विचार दिया गया था, ये आपका विचार सबसे पहले सर्च किसने किया था। तो याद रखना है उनका नाम है आपका लीबेल और वॉन्ट हॉफ। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था। तो पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां पर हुआ था। तो पटना साहिब में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है, बताइए प्रसिद्ध करीबा बांध इनमें से किस नदी पर है। तो करीबा बांध जो है आपको याद रखना है ये है जामबेजी नदी पर। ऑप्शन नंबर ए जामबेजी नदी पर जो है करीबा बांध स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जामबेजी नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सागर माथा किसका नेपाली नाम है। सागर माथा इनमें से किसका नेपाली नाम है। तो आपको याद रखना है कि जो सागर माथा है ये माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है, माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम है सागर माथा। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक है, बताइए यहां पर आपको जो दिए गए हैं इनमें से अर्धचालक की श्रेणी में कौन आता है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन में दिए गए हैं अर्धचालक की श्रेणी में आएगा आपका जर्मेनियम। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, जर्मेनियम जो है ये अर्धचालक की श्रेणी में आता है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या होता है, बताइए पूर्ण ज्ञान। तो याद रखिएगा जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का जो अर्थ होता है वो होता है आपका कैवल्य। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर है, जैन धर्म में कैवल्य का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान। निम्नलिखित में से कौन फ्रंटियर गांधी के नाम से प्रसिद्ध हैं, बताइए फ्रंटियर गांधी के नाम से यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन प्रसिद्ध हैं। तो याद रखना है फ्रंटियर गांधी के नाम से आपके प्रसिद्ध हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर ए खान अब्दुल गफ्फार खान फ्रंटियर गांधी के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक, बताइए प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक। तो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है आपका सेलुलोज। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए सेलुलोज, ये प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। अगला क्वेश्चन है कि राग मियां की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है। राग मियां की मल्हार का रचयिता इनमें से किसे माना जाता है। तो आपको याद रखना है राग मियां की मल्हार इसका रचयिता माना जाता है तानसेन को। ऑप्शन नंबर बी तानसेन को राग मियां की मल्हार का रचयिता माना जाता है।
भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताइए, भारत के अंदर केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखना है केसर सबसे अधिक होता है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर ए। जम्मू कश्मीर केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत के अंदर, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर दक्षिण सिरे से सबसे दूर होगा? यदि आप नीचे से देखेंगे कन्याकुमारी पर खड़े होंगे तो सबसे दूर इनमें से कौन सा शहर होगा बताइए? बेंगलुरु, कोडाईकनाल, नांदेड़ या वारंगल? तो देखिए नांदेड़, बेंगलुरु, कोडाईकनाल और वारंगल से ऊपर है, ये सभी साउथ के हैं। नांदेड़ बहुत ऊपर है तो नांदेड़ सबसे दूर रहेगा, दक्षिणी सिरे से कन्याकुमारी से खड़े होंगे तो नांदेड़ सबसे दूर रहेगा। निम्नलिखित में से किसने भारी जल की खोज की थी? भारी जल की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई थी? तो भारी जल जिसको D2O बोलते हैं, इसकी खोज की गई थी हेराल्ड यूरे के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हेराल्ड यूरे के द्वारा भारी जल की खोज की गई थी, ऑप्शन नंबर बी। हाइडे स्पीच का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? हाइडे स्पीच का युद्ध, तो जो हाइडे स्पीच का आपका युद्ध हुआ था यह हुआ था झेलम नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, झेलम। किस वर्ष सरोजिनी नायडू द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? सरोजिनी नायडू जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी 1925, ऑप्शन नंबर है आपका यहां पर डी राइट आंसर है। 1925 में सरोजिनी नायडू जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है अध्यक्षता की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है बताइए? सभी कार्बनिक यौगिक में कौन सा तत्व अनिवार्य रूप से मिलेगा? तो याद रखना है कार्बनिक यौगिक हैं तो कार्बन तो अनिवार्य रूप से मिलेगा ही मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए कार्बन सभी कार्बनिक यौगिक तत्वों में अनिवार्य रूप से मिलेगा। इकेबना किसका जापानी रूप है? इकेबना इनमें से किसका जापानी रूप है? तो जो इकेबना है आपका, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, फूलों की सजावट का जापानी रूप है, ऑप्शन नंबर बी। फूलों की सजावट का जापानी रूप है इकेबना। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है बताइए? जर्मनी और पोलैंड के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? तो उस रेखा को कहा जाता है आपका हिंडनबर्ग रेखा, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है। जर्मनी और पोलैंड के बीच की रेखा है हिंडनबर्ग रेखा, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल याद रखना है। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है आपका भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था बताइए? प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था? तो याद रखना है प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में भारत में स्टार्ट हुआ था, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट को स्टार्ट किया गया था। वायु में नाइट्रोजन गैस के लिए प्रतिस्थापित निष्क्रिय गैस कौन सी है जिसका प्रयोग गहरे समुद्र में गोताखोरों के द्वारा किया जाता है? तो जो गोताखोर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ किसका मिश्रण यूज करते हैं? तो देखो वायु में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन का यूज होता है, थोड़ा थोड़ा नाइट्रोजन, लेकिन गोताखोर लोग जो है वो जब गहरे पानी में जाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस के मिश्रण का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर है, हीलियम। मुर्गन देवता की उपासना सबसे पहले किसने शुरू की थी? तो मुर्गन देवता की उपासना सबसे पहले जो शुरू की थी वो तमिलों ने स्टार्ट की थी, ऑप्शन नंबर बी तमिलों ने यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मुर्गन देवता की सबसे पहले पूजा अर्चना उपासना स्टार्ट की थी। महात्मा गांधी जी द्वारा दीनबंधु की उपाधि किसको दी गई थी बताइए? दीनबंधु की जो उपाधि है किसको दी गई थी? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना है दीनबंधु की उपाधि दी गई थी C.F. एंड्रयूज को, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है, C.F. एंड्रयूज। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? कपूर को इनमें से किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है बताइए? कपूर, तो याद रखना है जो कपूर होता है इसको हम शुद्ध करते हैं ऊर्ध्वपातन की विधि के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए पढ़िए। ऊर्ध्वपातन की विधि के द्वारा कपूर को शुद्ध किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए ऊर्ध्वपातन यहां पर राइट आंसर है। पुष्टि मार्ग के दर्शन के संस्थापक कौन थे? किसने स्थापना की पुष्टि मार्ग के दर्शन की? तो याद रखना है पुष्टि मार्ग इसके दर्शन की स्थापना की थी वल्लभाचार्य जी ने, ऑप्शन नंबर सी, वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर सी। पुरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि बताइए? पुरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि, तो पुरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि है आपका आग का आविष्कार, ऑप्शन नंबर ए आग का आविष्कार राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? बांग्लादेश का एक प्रसिद्ध बंदरगाह है, तो याद रखना है बांग्लादेश का प्रसिद्ध बंदरगाह है आपका चटगांव बंदरगाह, ऑप्शन नंबर बी चटगांव बंदरगाह ये बांग्लादेश का प्रसिद्ध बंदरगाह है। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी भेदन क्षमता इनमें से जो है सर्वाधिक होगी?
तो सबसे अधिक कौन सी किरणों की भेदन क्षमता होती है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा गामा किरण, ऑप्शन नंबर सी की क्षमता सबसे अधिक होगी, भेदन क्षमता ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होगी। सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ कराया था? बताइए, सिल्क मार्ग, सिल्क रूट या सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ कराया था? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क के द्वारा सिल्क मार्ग प्रारंभ कराया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है, कनिष्क राइट आंसर है। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर है, याद रखना है, 17 बार महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया है। एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? बताइए, एनिलीन की शुद्धिकरण के लिए। तो एनिलीन की शुद्धिकरण के लिए भाप स्त्रावण विधि का यूज होता है, भाप स्त्रावण विधि का यूज होता है एनिलीन की शुद्धिकरण के लिए। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक इनमें से कौन थे? बताइए, आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे कौन थे? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो याद रखना है, आजीवक संप्रदाय मक्खली गौशाल जी जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, मक्खली गौशाल राइट आंसर है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन का प्रतिशत जो होता है वो होता है आपका लगभग 78%। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर है, 78% नाइट्रोजन होती है वायुमंडल के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न चोटियों में से कौन सी हिमालय नेपाल हिमालय की नेपाल हिमालय में स्थित नहीं? बताइए, कौन सी चोटी नेपाल हिमालय में स्थित नहीं है? यहां पर आपको जो दी गई हैं चोटियां, कामेट पर्वत नेपाल हिमालय में नहीं है, अन्नपूर्णा, लाओत्से और माउंट एवरेस्ट ये नेपाल हिमालय में आता है, कामेट पर्वत नेपाल हिमालय में नहीं आता। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? हरे पौधे इनमें से किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? तो याद रखना है, हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया आपसे कि संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? तो याद रखना है, संगम काल में मंत्रियों को कहा जाता था अमितचार। ऑप्शन नंबर सी, अमितचार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मंत्रियों को अमितचार कह के जो है बुलाया जाता था संगम काल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों की देखरेख करने वाला अंतिम वायसराय कौन था? बताइए, आखिरी वायसराय कौन था जिसने स्वतंत्र राज्यों की देखभाल की? तो याद रखना है, अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है, लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय थे जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों की देखरेख करी थी। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड माउंटबेटन। कार्बनिक यौगिक CH3OH का IUPAC पद्धति में नाम बताइए। तो CH3OH कार्बनिक यौगिक है और इसका IUPAC पद्धति में जो नाम है वो नाम है आपका मेथेनॉल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है, मेथेनॉल। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है और मनुष्य असमर्थ होता है, ये आजीविकों ने बोला था। ऑप्शन नंबर बी, आजीविकों ने राइट आंसर है। डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो जो डायनेमो का सिद्धांत है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, फैराडे के नियम पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए, फैराडे के नियम पर डायनेमो का सिद्धांत आधारित होता है। सूर्य में क्या होता है? सूर्य में इनमें से क्या होता है? तो याद रखना है, सूर्य के अंदर हाइड्रोजन तथा हीलियम होती है। ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन और हीलियम होती है सूर्य के अंदर, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन का नाम बताना है, प्राचीन काल में क्या था? तो याद रखना है, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए राइट आंसर है, अवंतिका। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मारे जाने वाला आखिरी मौर्य शासक था बृहदत्त। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है, बृहदत्त। इथिलीन का IUPAC नेम बताना है आपको, क्या होता है? तो इथिलीन का IUPAC नाम होता है आपका इथीन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, इथीन राइट आंसर है। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो सरहुल पर्व का संबंध यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं झारखंड राज्य से है। ऑप्शन नंबर ए, झारखंड राज्य से। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो जो अलीगढ़ आंदोलन है इसकी शुरुआत की थी सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन नंबर सी, सैयद अहमद खान। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण, पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती हैं? तो उत्तर, दक्षिण, पश्चिम तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, आपका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा राज्य। ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है।
किसका उपयोग पेट की अम्लता हटाने के लिए किया जाता है? पेट की अम्लता को हटाने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो याद रखना है, पेट की अम्लता हटाने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है पेट की अम्लता को हटाने के लिए। प्रधान मध्याह्न रेखा कहां से गुजरती है? प्रधान मध्याह्न रेखा कहां से गुजरती है? तो याद रखना है, प्रधान मध्याह्न रेखा जो है आपकी ये ग्रीनविच से गुजरती है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर है, ग्रीनविच से गुजरती है प्रधान मध्याह्न रेखा। गुरु नानक साहिब जी की जन्मस्थली जिसे आज हम ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं, पहले क्या कहा जाता था? तो ननकाना साहिब को पहले राय भोईदी तलवंडी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए, राय भोईदी तलवंडी। एसिटिलीन का IUPAC नेम क्या होगा? तो एसिटिलीन जो है इसका IUPAC नाम होता है आपका इथाइन। ऑप्शन नंबर बी, इथाइन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पोंगल, तो पोंगल आपका जो है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्योहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्योहार है पोंगल। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। दीलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? दीलवाड़ा का जैन मंदिर, तो दीलवाड़ा का जो जैन मंदिर है आपका ये नागर शैली का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी, नागर शैली का उदाहरण है दीलवाड़ा का जैन मंदिर। निम्न में से कौन सा बैराज या बांध भारत बांग्लादेश की सीमा के सबसे नजदीक है? भारत बांग्लादेश की सीमा के सबसे नजदीक कौन सा बांध बना हुआ है? तो याद रखना है वो बना हुआ है आपका फरक्का बांध। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है, फरक्का बांध बना हुआ है भारत बांग्लादेश की सीमा के सबसे नजदीक फरक्का बांध। किस पिंड का भार, किसी पिंड का भार न्यूटन के किस नियम के प्रयोग कर निर्धारित किया जा सकता है? तो किसी भी पिंड का यदि आपको भार निकालना है तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से आप उसका भार निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वाकर्षण के नियम से। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होगा आपका वो होगा आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा बी, 21 जून। याद रखना 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा। भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार जो है किस राजनीतिक अवसर पर गाया गया था? तो वंदे मातरम सबसे पहली बार गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1896। ऑप्शन नंबर ए 1896। IUPAC प्रणाली के अनुसार C2H5OH क्या है? तो C2H5OH जो है ये आपका इथेनॉल है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है, इथेनॉल। वैशाखी जो है किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो वैशाखी पंजाब राज्य का बहुत फेमस प्रमुख त्योहार है। याद रखना वैशाखी जो है पंजाब राज्य का त्योहार है। किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली थी? बताइए, मुर्शिदाबाद से मुंगेर। तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर लिया था। ऑप्शन नंबर बी, मीर कासिम। बोकारो में इस्पात संयंत्र के सहयोग से बनाया गया, बोकारो में इस्पात संयंत्र इनमें से किस देश के सहयोग से बनाया गया है? तो बोकारो में जो इस्पात संयंत्र बना है ये सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ के सहयोग से। निम्नलिखित में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? बताइए, सीमेंट का मुख्य संगठक। तो सीमेंट में मुख्य रूप से आपका होता है चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर बी, चूना पत्थर सीमेंट में मुख्य रूप से होता है। पृथ्वी की भूमध्य व्यास किलोमीटर में कितनी होगी लगभग? तो पृथ्वी का भूमध्य व्यास जो किलोमीटर में यदि आप नापेंगे तो 12,756 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर है, 12,756 किलोमीटर। पुस्तक हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो पुस्तक हुमायूंनामा जो है आपकी गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी, गुलबदन बेगम के द्वारा। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम क्या होता है? तो क्लोरोफॉर्म जो होता है इसका जो IUPAC नेम है वो है आपका ट्राइक्लोरोमीथेन। ऑप्शन नंबर ए, ट्राइक्लोरोमीथेन। नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है? नंदी हिल्स की बात हो रही है तो आपका जो नंदी हिल्स पड़ता है ये आपका मैसूर शहर के निकट पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी, मैसूर के निकट पड़ता है नंदी हिल्स। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है, मैसूर। दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? तो दमन और दीव जो है आपके इसको खंबात की खाड़ी अलग करती है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है, खंबात की खाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग में स्थित नहीं है? गंगा नदी के मार्ग में स्थित नहीं है तो याद रखना है लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी, ये गंगा नदी के मार्ग में स्थित नहीं है लखनऊ। बाकी सभी शहर गंगा नदी के किनारे स्थित हैं, पटना, प्रयागराज और कानपुर।
चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न में से कौन सा द्रव्य पाया जाता है? तो चींटी और मधुमक्खी के डंक में जो है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए फॉर्मिक अम्ल राइट आंसर है। आंख का रंग किस पर निर्भर करता है? बताइए, आंख का जो रंग होता है इनमें से किस पर निर्भर करता है? तो आंख का जो रंग होता है ये आयरिस के रंग पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए आयरिस के रंग पर निर्भर करता है। पिकलिहल और उटनूर महत्वपूर्ण स्थल किस समय के हैं? तो पिकलिहल और उटनूर ये नवपाषाण कालीय महत्वपूर्ण स्थल है। ऑप्शन नंबर बी नवपाषाण कालीय। क्लोरल का आईयूपीएसी नेम बताइए। तो क्लोरल जो होता है इसका आईयूपीएसी नेम होता है आपका ट्राइक्लोरोइथेनॉल। ट्राइक्लोरोइथेनॉल को क्लोरल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी। पारसी धर्म का संस्थापक इनमें से कौन था? तो पारसी धर्म जो है इसके जो संस्थापक हैं यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं जरथुष्ट्र। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, जरथुष्ट्र। एफिल टावर के डिजाइनर बताइए, एफिल टावर के डिजाइनर का नाम। तो याद रखना है एफिल टावर जो बनाया गया था सर गुस्ताव एफिल इसके डिजाइनर थे, सर गुस्ताव एफिल। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक की रचना किसने की है? द वेल्थ ऑफ नेशन, तो ये जो पुस्तक एडम स्मिथ की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर सी एडम स्मिथ, यहां पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है? कोरोमंडल तट के किनारे। तो याद रखना है कोरोमंडल तट के किनारे है आपका तूतीकोरिन। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी तूतीकोरिन राइट आंसर हो जाएगा। नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जीव जंतु की शाखा को क्या कहा जाता है? तो नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जीव विज्ञान की शाखा ये कहलाएगी आपको एंडोक्राइनोलॉजी। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है, एंडोक्राइनोलॉजी। किस वंश की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं थी? दक्षिण भारत में कौन सा इनमें से वंश नहीं था? तो याद रखना है पाल राजवंश दक्षिण भारत का नहीं है। चोल, चेर और पल्लव ये दक्षिण भारत के, पाल राजवंश दक्षिण भारत का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक यौगिक है? बताइए, इनमें से एक कोई कार्बनिक यौगिक है, आपका बताना है कौन सा कार्बनिक यौगिक है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इसमें से याद रखना है क्लोरोफॉर्म। ऑप्शन नंबर सी ये कार्बनिक यौगिक है। ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफॉर्म। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के 7 नए अजूबों में से एक चिचेन इत्जा को सम्मिलित किया गया है। यह कहां स्थित है? चिचेन इत्जा। तो चिचेन इत्जा जो है ये 7 अजूबों में से एक और ये मैक्सिको में है। ऑप्शन नंबर ए मैक्सिको। पृथ्वी की भूपटपटी पर सर्वाधिक उपलब्ध उपधातु बताइए। उपधातु सबसे ज्यादा उपलब्ध उपधातु जो है वो है आपकी सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन राइट आंसर हो जाएगा। हिल स्टेशन माथेरान किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध हिल स्टेशन माथेरान। तो याद रखना माथेरान नाम का हिल स्टेशन ये है आपका महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र राज्य। जीवाणुओं में अभाव होता है इनमें से किसका? जीवाणुओं में किसका अभाव होता है? तो जीवाणुओं में जो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया का। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन जो है ये हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात इनमें से कौन सा? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं पहचानना है। तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा कुचिकल जलप्रपात। ऑप्शन नंबर बी सबसे ऊंचा जलप्रपात। भारत में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का श्रेय किसे दिया जाता है? तो नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का जो श्रेय है यह दिया जाता है होमी जे भाभा, होमी जहांगीर भाभा जी को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। छठ पूजा मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है? तो छठ पूजा मुख्य रूप से, वैसे तो आपको यदि सिर्फ बिहार है तो बिहार लगा देना क्योंकि बिहार में हर जगह मनाई जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी कुछ एरिया में और झारखंड, अब तो पूरे देश में मनाई जा रही है छठ पूजा। यहां पर आपका उपरोक्त सभी सही आंसर है। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में मुख्य रूप से होती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। मोहिनीअट्टम किस भारतीय राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य रूप है? तो मोहिनीअट्टम जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल का एक नृत्य रूप है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी केरल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो केरल ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध नाटक मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध जो है नाटक मुद्रा राक्षस, इसके लेखक हैं आपके विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर बी विशाख दत्त यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा राक्षस के लिए, विशाख दत्त। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस यहाँ पर आपको जो डेट दी गई है 22 मार्च, ऑप्शन नंबर ए को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च राइट आंसर है। चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा
यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चीन की मुद्रा है आपकी युआन, ऑप्शन नंबर ए। युआन जो है ये चीन की मुद्रा है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ICJ का जो मुख्यालय है ये आपका स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा हेग में, ऑप्शन नंबर सी हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है हेग में। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के सबसे पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं से संबंधित है? नगर पालिका, तो नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ZG तक, ऑप्शन नंबर बी पढ़िए। यह नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न की सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी बंगाल टाइगर राइट आंसर हो जाएगा। इंद्रधनुष किस प्रकाशिकीय घटना का परिणाम है? तो इंद्रधनुष जो बनता है ये आपका बनता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण होता है, ऑप्शन नंबर सी। पहले होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उसके बाद वर्ण विक्षेपण हो जाता है, अलग अलग रंग दिखाई देने लगते हैं, सातों रंग आपको, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सतत विकास लक्ष्यों SDGs की संख्या कितनी होती है? तो सतत विकास लक्ष्यों की संख्या 17, ऑप्शन नंबर डी 17 राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण NLP का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण इसका यूज किया जाता है मानव भाषा को समझना और उत्पन्न करना, ऑप्शन नंबर सी मानव भाषा को समझना और उत्पन्न करना। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत में आर्थिक नियोजन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है आपका त्वरित आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर बी। भारत में मेहरगढ़ पुरातात्विक स्थल किस अवधि से संबंधित है? तो मेहरगढ़ पुरातात्विक जो स्थल है ये आपका नवपाषाण काल का है, ऑप्शन नंबर सी नवपाषाणकालीन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 14। ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ज्ञात तारा कौन सा है? तो ब्रह्मांड में सबसे बड़ा जो ज्ञात तारा है अभी तक वो है आपका UY स्कूटी, ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्ञात तारा है। एक पेंडुलम घड़ी की गति किस भौतिक सिद्धांत पर आधारित होती है? तो एक पेंडुलम घड़ी की जो गति होती है सरल आवर्त गति होती है, ऑप्शन नंबर बी सरल आवर्त गति यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। किस कोशिकाओं को कोशिका का डस्टबिन या अपशिष्ट निपटान प्रणाली के रूप में जाना जाता है? तो कोशिका का डस्टबिन या अपशिष्ट निपटान प्रणाली जो कहा जाता है ये कहा जाता है लाइसोसोम को, ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम को कोशिका का डस्टबिन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? एक वेब ब्राउजर नहीं है, तो एक वेब ब्राउजर गूगल भी है, माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है, मोजिला फायरफॉक्स भी है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये एक वेब ब्राउजर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। मुद्रास्फीति से लाभान्वित होने वाला वर्ग कौन सा होता है? तो मुद्रास्फीति से लाभान्वित जो वर्ग होता है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ऋणी या उधार लेने वाले लोग, ऑप्शन नंबर सी ऋणी उधार लेने वाले। दोस्तों आप क्वेश्चन देख रहे हो, ये सभी प्रश्न आप जिस एग्जाम की तैयारी कर उसमें आ चुके हैं। और हाँ, अब बात कर लेते हैं जो बिल्कुल एग्जाम के लिए सीरियस हैं बच्चे, जिनको एग्जाम निकालना ही निकालना है। हमने आपके लिए स्पेशल एक PDF तैयार की है जिसमें 10,000 क्वेश्चन एक साथ एक PDF में 10,000 क्वेश्चन आपको देने वाले हैं। और ये क्वेश्चन GK GS बिल्कुल मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स, विविध सभी टॉपिक मिक्स रहेंगे। GK GS के जितने भी टॉपिक हो सकते हैं हमने सभी समाहित किए हैं। 10,000 क्वेश्चन निकालें, बार बार पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम में आ रहे हैं वो क्वेश्चन निकालें। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें से फंस सकते हैं क्वेश्चन। जो भी सीरियस बच्चा है इस PDF को जरूर ले लेना, नीचे दिए नंबर पर कॉल कर लेना या व्हाट्सएप पर संपर्क कर लेना। 10,000 क्वेश्चन आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी 99 रुपए में ये वाली PDF नहीं मिलेगी, आप जरूर इसको लेना और अच्छे से रट लेना। जो भी बच्चा सीरियस है जरूर लेके इसको पढ़ लेना। वीडियो में नंबर पूरे वीडियो भर होगा, जब भी आप वीडियो से जाओ आप नंबर पर कॉल कर लेना, कॉल ना उठाऊं तो व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। चलो करते हैं अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फीफा विश्व कप पहली बार किस देश में आयोजित किया गया था? तो फीफा विश्व कप सबसे पहले उरुग्वे में आयोजित किया गया था, सबसे पहली बार उरुग्वे, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग का मुख्यालय हेग में स्थित है? तो हेग में जो मुख्यालय है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में सबसे अधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख है, ऑप्शन नंबर डी सिंधु नदी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि का उल्लेख दिया गया है? तो राष्ट्रपति के चुनाव की विधि का उल्लेख दिया गया है अनुच्छेद 55 में, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 55। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण होता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो पानी का अधिकतम घनत्व होगा 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी।
मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो मानव के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण गुर्दे में होगा। ऑप्शन नंबर सी, गुर्दे में होगा। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग शुरू हुआ? तो माइक्रो प्रोसेसर का जो उपयोग शुरू हुआ वो हुआ था चौथी पीढ़ी में। ऑप्शन नंबर सी, चौथी पीढ़ी। चालू खाता घाटा CAD क्या दर्शाता है? तो चालू खाता घाटा ये दर्शाता है कि देश के आयात का निर्यात से अधिक होना। ऑप्शन नंबर बी, देश के आयात का निर्यात से अधिक होना। विंबलडन में सबसे अधिक पुरुष एकल खिताब किसने जीते? तो सबसे अधिक पुरुष एकल खिताब जो जीते हैं वो रॉजर फेडरर ने जीते हैं। ऑप्शन नंबर ए, रॉजर फेडरर। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो WTO का जो मुख्यालय है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा राइट आंसर है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, महाभिनिष्क्रमण राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन दिया गया है? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन ये दिया गया अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। रिक्टर पैमाने पर 7 या उससे अधिक की तीव्रता वाले भूकंप को क्या माना जाता है? तो रिक्टर पैमाने पर 7 या उससे अधिक तीव्रता वाला जो भूकंप होता है उसको बड़ा भूकंप माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, बड़ा भूकंप कहलाएगा वो, 7 से अधिक तीव्रता का हो जाएगा। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है आपका, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए एंटोनी लेवोइसियर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण के लिए। श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो WBC का मुख्य कार्य होता है आपका संक्रमण से लड़ना। ऑप्शन नंबर बी, संक्रमण से लड़ना। कंप्यूटर में URL में .com क्या दर्शाता है? तो कंप्यूटर में URL में .com जो होता है ये डोमेन नाम का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी, डोमेन नाम का एक प्रकार। गरीबी रेखा की अवधारणा का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? तो गरीबी रेखा की अवधारणा का सबसे पहले जो उपयोग किया गया था ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, क्रिकेट। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो भारत के सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर बी। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर इस प्रश्न के लिए, क्योंकि गुप्त काल में धार्मिक सहिष्णुता थी, कला विज्ञान साहित्य में अभूतपूर्व विकास हुआ था, इसलिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 75 राइट आंसर है। ग्रैंड कैनियन किस देश में स्थित है? तो ग्रैंड कैनियन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये स्थित है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है वह पदार्थ क्या होता है? तो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है वह पदार्थ होता है अम्ल। ऑप्शन नंबर बी, अम्ल। मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी जो है आपकी वो है स्टेपीज या स्टेपीडियस। ऑप्शन नंबर सी, स्टेपीडियस या स्टेपीज। अच्छा नहीं, माफ कीजिएगा, स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी है, ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा है, और मांसपेशी स्टेपीडियस, ये अलग अलग है। ठीक है, हड्डी पूछा जाए तो स्टेपीज और मसल्स पूछा जाए तो स्टेपीडियस। ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है, तो यहाँ पर जो दिए गए इसमें से प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं है, प्रिंटर होता है आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर। खुले बाजार संचालन किसके उपकरण हैं? तो खुले बाजार संचालन मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये आपके मौद्रिक नीति के उपकरण हैं। ऑप्शन नंबर बी, मौद्रिक नीति के उपकरण हैं। सुपर बाउल किस खेल से संबंधित शब्द है? सुपर बाउल, तो सुपर बाउल ये जो शब्द है ये अमेरिकी फुटबॉल से संबंधित शब्द है। ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस देश के प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया था? तो पहला उपग्रह आर्यभट्ट ये हमने लॉन्च किया था रूस या सोवियत संघ के प्रक्षेपण यान से। ऑप्शन नंबर बी, रूस या सोवियत संघ के प्रक्षेपण यान से। मुगल शासक बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी, 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय बनाता है? तो उच्चतम न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय बनाता है अनुच्छेद 129। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 129। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? तो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है आयन मंडल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, आयन मंडल ये रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होता है?
तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका आवेश होता है ऋणावेश, ऑप्शन नंबर बी ऋणावेश राइट आंसर है। पौधों में फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? फ्लोएम का मुख्य कार्य, तो याद रखना है आपको, पौधों में फ्लोएम का मुख्य कार्य होता है भोजन का परिवहन करना, ऑप्शन नंबर बी भोजन का परिवहन करना फ्लोएम का कार्य है। HTTPS का क्या अर्थ है? तो HTTP में एस का अर्थ क्या है? तो HTTPS में एस होता है सिक्योर। मैं आपको पूरे का अर्थ बता देता हूं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और लास्ट में दी एस और जुड़ा है तो उसका अर्थ हो जाता है सिक्योर नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे होगा? पीली क्रांति, आपको याद रखना है पीली क्रांति जो संबंधित है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा तिलहन उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? अजलान शाह कप ये इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो याद रखना ये हॉकी से संबंधित है अजलान शाह कप, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय विकास परिसर NDC का अध्यक्ष कौन होता है? तो NDC जो होता है राष्ट्रीय विकास परिसर जो होता है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं आपके प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चोल साम्राज्य के संस्थापक, यहां पर आपको जो नाम दिए गए हैं इनमें से राइट आंसर हो जाएगा विजयालय। विजयालय जो हैं ये चोल साम्राज्य के संस्थापक थे, और बहुत फेमस नगर आपको पता होगा विजयनगर। चोल साम्राज्य से विजयनगर आपको बताना है, विजयनगर के संस्थापक कौन थे? विजयनगर के संस्थापक बताना है, ठीक है, कमेंट में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा को विशेष अधिकार देता है कि वह राज्य सूची के सभी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकता है? कुल मिलाकर पूछा गया किस अनुच्छेद में संसद को कानून बनाने का अधिकार है राज्यसभा के विषयों पर? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अनुच्छेद 249, 249, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सतह क्षेत्र के अनुसार कौन सी है? तो सतह क्षेत्र मतलब आयतन समझ लो, आयतन के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछी गई है। याद रखना है आपको सुपीरियर झील, ऑप्शन नंबर बी दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कमेंट करके बताओ सुपीरियर झील कहां पर है, किस देश में है, किस देश में सुपीरियर झील है? यदि आप में से किसी को पता है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? निकलने वाला हार्मोन कौन सा है थायराइड ग्रंथि से? तो थायराइड ग्रंथि से निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है थायरोक्सिन हार्मोन। साइबर सुरक्षा में DDoS हमला का लक्ष्य क्या होता है? कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। तो साइबर सुरक्षा में DDoS ये होता है आपका सर्वर या नेटवर्क को उसकी सेवाओं को बाधित करने के लिए ओवरलोड करना, ऑप्शन नंबर बी सर्वर या नेटवर्क को उसकी सेवाओं को बाधित करने के लिए ओवरलोड करना। भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक गुणात्मक उपकरण क्वालिटेटिव टूल क्या है? तो गुणात्मक उपकरण या क्वालिटेटिव टूल वो रहेगा आपका, क्या यूज करेगा RBI? तो RBI आपका यूज करेगा नैतिक दबाव, ऑप्शन नंबर सी नैतिक दबाव, ऑप्शन नंबर सी। बास्केटबॉल खेल की उत्पत्ति किस देश से मानी जाती है हुई है? तो बास्केटबॉल जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो सबसे पहली स्वदेशी रूप से निर्मित परमाणु पनडुब्बी जो है वो है आपका राइट आंसर हो जाएगा INS अरिहंत, ऑप्शन नंबर यहां पर बी INS अरिहंत राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है ये की थी ज्योतिबा फुले जी, ऑप्शन नंबर ए ज्योतिबा फुले। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी विधेयक पर राष्ट्रपति की वीटो शक्ति से संबंधित है? तो राष्ट्रपति की वीटो शक्ति से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 111, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 111। ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत की कमी का मुख्य परिणाम क्या है? ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत की मुख्य कमी का जो परिणाम है याद रखना है पराबैंगनी विकिरण का पृथ्वी तक अधिक पहुंचना। यदि ओजोन परत नहीं होगी तो यूवी रेस हमारे पृथ्वी पर अधिक पहुंचेगी और हमें उससे जो है खतरा रहता है, हमारे शरीर पर डायरेक्ट पड़ेगी तो स्किन कैंसर तक हो सकता है यूवी रेस से। श्यानता की अवधारणा किससे संबंधित है? तो श्यानता की जो अवधारणा है ये आपकी द्रव या गैसों में आंतरिक घर्षण, ऑप्शन नंबर बी द्रव या गैसों में आंतरिक घर्षण। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में जो होने वाला रोग है वो है आपका रिकेट्स, ऑप्शन नंबर सी रिकेट्स यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। CPU के मुख्य घटक कौन से हैं? तो CPU के मुख्य घटक हैं ALU, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट, ऑप्शन नंबर ए। मुद्रास्फीति को कम करने के लिए सरकार कौन सा राजकोषीय उपाय अपना सकती है? तो मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन को कम करने के लिए सरकार सरकारी खर्च घटाना और करों में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर ए। भारत का पहला चंद्र
मिशन चंद्रयान-1 किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान-1 जो लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च हुआ था 2008 में। ऑप्शन नंबर बी 2008 में राइट आंसर हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित विभाग दीवान-ए खैरात किससे संबंधित था? तो दीवान-ए खैरात ये संबंधित था दान और गरीबों की सहायता। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से संबंधित है? तो अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 312। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 312। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जो राज्य है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बर्नौली का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो बर्नौली का जो सिद्धांत है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गतिशील तरल पदार्थों का प्रवाह और ऊर्जा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपकी बी राइट आंसर, गतिशील तरल पदार्थों का प्रवाह और ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर में यूआरएल में www का क्या अर्थ है? तो www का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। ट्रिकल डाउन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ट्रिकल डाउन जो सिद्धांत है ये धन का वितरण ऊपर से नीचे तक लाभ, ट्रिकल डाउन याद रखना, ठीक है। फुटबॉल में ऑफसाइड नियम क्या है? तो फुटबॉल में जो ऑफसाइड नियम होता है इसका अर्थ होता है कि प्रतिद्वंदी के गोल के करीब होना जब गेंद टीम के पास ना हो और पिछली पंक्ति के डिफेंडर से आगे हो, इसको ऑफसाइड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर का एक फुटबॉल का एक शब्द है। GSLV Mark 3 LVM3 को क्या कहा जाता है? तो ये जो है आपका भारत का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, भारत का सबसे शक्तिशाली रॉकेट। अद्वैत वेदांत के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो मोक्ष प्राप्त करने का अंतिम लक्ष्य अद्वैत वेदांत के हिसाब से जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 226। ऑप्शन नंबर बी। पश्चिमी घाट को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी जो घाट है इसको यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से सह्याद्री पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ई सह्याद्री। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण बताइए? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है मोटर। ऑप्शन नंबर बी मोटर। जैव विविधता के संदर्भ में XC2 संरक्षण का उदाहरण क्या है? तो XC2 जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बीज बैंक है। ऑप्शन नंबर सी बीज बैंक। फिशिंग ईमेल में आमतौर पर क्या शामिल होता है? तो फिशिंग ईमेल जो होते हैं आमतौर पर एक दुर्भावनापूर्ण लिंक या अटैचमेंट। ऑप्शन नंबर सी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जाता? कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जाता? तो ब्याज दर विधि यूज नहीं होती है, उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि होती है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल राइट आंसर है। भारत के पहले स्वदेशी फाइटर जेट का नाम क्या है? तो सबसे पहला स्वदेशी फाइटर जेट तेजस। ऑप्शन नंबर सी तेजस राइट आंसर है। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो संसदीय शासन प्रणाली की अवधारणा ये हमने ली है यूनाइटेड किंगडम से। ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड किंगडम राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण कौन सी घटना होती है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का नीला रंग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है आकाश का नीला रंग। ध्वनि की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की गति अधिकतम होगी आपकी ठोस माध्यम में, जैसे कि लोहा या कोई भी ठोस वस्तु हो उसमें अधिकतम होगी। आपके लिए प्रश्न है कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। दो ऑप्शन दे रहा हूं, जलवायु परिवर्तन या ओजोन परत का क्षरण। ए और बी में से एक आंसर सही है, कमेंट करके बताओ। जिसको भी पीडीएफ लेना है नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। बहुत शानदार पीडीएफ है, अभी आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रही है। हो सकता है आगे एग्जाम हो जाए तो डिस्काउंटेड प्राइस में ना मिले, तो जरूर ले लेना पीडीएफ जिसको भी लेना है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।